प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकांक्षी जिलों के विकास पर दिया बल। गोवा में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन सत्र को किया संबोधित। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से की मुलाकात। झारखंड में एक नए एम्स की स्थापना और सहिया मानदेय बढ़ाने संबंधी सौंपा मांग पत्र। मुख्यमंत्री ने ओडिशा में आयोजित होने वाले पुरुष विश्व कप हॉकी ट्रॉफी का रांची में किया अनावरण। सफल आयोजन की दी शुभकामनाएं। मोराबादी में भी कार्यक्रम का आयोजन। रांची रेलवे स्टेशन पर लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित स्वचालित सीढ़ी यात्रियों को समर्पित। कई गणमान्य रहे मौजूद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा के पणजी में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन सत्र में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने आरोग्य एक्सपो का भ्रमण किया। आयुर्वेद कांग्रेस के समापन सत्र के दौरान उन्होंने 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का उद्घाटन भी किया। आयुर्वेद इलाज से आगे बढ़कर वेलनेस की बात करता है, वेलनेस को प्रमोट करता है। विश्व भी अब तमाम परिवर्तनों और प्रचलनों से निकलकर इस प्राचीन जीवन दर्शन की ओर लौट रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र का दौरा कर नागपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वंदे भारत ट्रेन और मेट्रो समेत करोड़ों रुपए की सौगातें दी। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने आकांक्षी जिलों के विकास पर बल दिया। साथ ही राष्ट्र के विकास के लिए राज्यों के विकास पर जोर दिया। के निर्माण का मंत्र है राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास। देश में 100 से अधिक जिले ऐसे हैं जो आजादी के इतने दशकों बाद भी विकास के अनेक पैमानों पर बहुत पीछे थे। इनमें से ज्यादातर आदिवासी क्षेत्र थे, हिंसा से प्रभावित क्षेत्र थे। इनमें मराठवाड़ और विदर्भ के भी अनेक जिले शामिल हैं। बीते 8 वर्षों से हम देश के ऐसे ही वंचित क्षेत्रों को तेज विकास की ऊर्जा का नया केंद्र बनाने पर बल दे रहे हैं। G20 वित्त और केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुखों की पहली बैठक 13 से 15 दिसंबर के दौरान बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। यह बैठक भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत वित्त ट्रैक एजेंडों पर शुरुआत को रेखांकित करेगी। आर्थिक समूह का संचालन करने का अवसर ऐसे दौर में मिला है जब भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाली G20 शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में ये कहा था कि आज इस बात की जरूरत है कि विकास के लाभ सार्वभौमिक और सर्वसमावेशी हैं।
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से वाराणसी में मुलाकात की और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को लेकर उनसे बातचीत की। इस दौरान श्री गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को झारखंड में एक और नए एम्स की स्थापना और सहिया मानदेय बढ़ाने संबंधी मांग पत्र सौंपा, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक रुख दिखाया। गौरतलब है कि राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के 2 दिवसीय कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए श्री गुप्ता वाराणसी के दौरे पर हैं। राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हेमेंद्र प्रताप देहाती की तबीयत खराब है और वे रिम्स में भर्ती हैं। उन्हें सांस लेने में तकलीफ है और पेशाब में समस्या होने के बाद शनिवार देर रात उन्हें रिम्स के न्यू ट्रॉमा सेंटर एंड सेंट्रल इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। मेडिसिन विभाग के डॉक्टर संजय कुमार सिंह की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। इस बीच कई राजनेताओं और उनके शुभचिंतकों ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। पड़ोसी राज्य ओडिशा को अगले वर्ष जनवरी में होने वाले पुरुष विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी मिली है। विश्व कप की ट्रॉफी टूर के कार्यक्रम के तहत झारखंड भ्रमण पर है। अगले वर्ष 13 जनवरी को ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में पुरुष विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन प्रस्तावित है। विश्व कप के आयोजन से लोगों को जोड़ने के लिए ट्रॉफी टूर का कार्यक्रम चल रहा है। यह ट्रॉफी विभिन्न जगहों से भ्रमण करते हुए रांची पहुंची, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस ट्रॉफी का विधिवत अनावरण किया। इस दौरान मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मिथिलेश ठाकुर, विधायक बैजनाथ राम, हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह और हॉकी झारखंड के कई पदाधिकारी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने ट्रॉफी टूर कार्यक्रम पर प्रसन्नता जताते हुए विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता के सफल आयोजन की ढेरों शुभकामनाएं दी। हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 भुवनेश्वर और राउरकेला में होने जा रहा है। ये काफी हर्ष की बात है, काफी खुशी की बात है। इस आयोजन के लिए फेडरेशन को और खिलाड़ियों को मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इधर ट्रॉफी टूर कार्यक्रम के तहत रांची के मोराबादी मैदान में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर रांची सांसद संजय सेठ, पूर्व मंत्री सीपी सिंह, हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। ब्यूरो की रिपोर्ट। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य में विकास योजनाओं की धीमी प्रगति और बजट खर्चों पर सरकार को आड़े हाथों लिया है। श्री मरांडी ने ट्विटर पर एक आंकड़ा साझा करते हुए बताया कि राज्य में कृषि, पशुपालन और गव्य विकास की 76 योजनाओं में 53 पर 1 रुपया खर्च नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष के 9 महीने खत्म होने को हैं और अब तक कुल योजनाओं का मात्र 5% राशि ही खर्च हो सका है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह निजी दौरे के क्रम में रांची प्रवास पर रहे। इस दौरान रांची के राजकीय अतिथिशाला में सांसद संजय सेठ ने उनसे मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच राजनीतिक विषयों के साथ ही क्षेत्र के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उपराजधानी दुमका के गांधी मैदान में आज से 10 दिवसीय पलाश आजीविकोत्सव सरस मेला का विधिवत उद्घाटन हुआ। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, कृषि मंत्री बादल और दुमका के विधायक बसंत सोरेन भी उपस्थित थे। सरस मेला में 18 राज्यों के हस्तशिल्पी और महिला उद्यमियों द्वारा लगभग 150 स्टॉल लगाए गए हैं। के लिए हम भी अपना कुछ श्रम दान करते हैं। उससे क्या होता है कि एडजस्टमेंट बढ़िया होता है और जो दोनों तरफ से, एक पति भी कमाती है, पत्नी भी कमाती है, तो उसका आमदनी 2 गुना हो जाता है।
कोडरमा में क्षेत्रीय प्रमुख अभियंता द्वारा चंदवारा प्रखंड में जल जीवन मिशन के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न बिंदुओं पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, साथ ही कार्यों में तेजी लाने की हिदायत दी। राज्य में बिजली की आंख मिचौनी से आम से लेकर खास तक परेशान हैं। जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा है कि इतिहास में जामताड़ा में इतनी बुरी बिजली व्यवस्था कभी नहीं रही। आपको जानकारी नहीं है कि जामताड़ा में 3 मेगावाट मिल रहा है। रांची के सांसद संजय सेठ और हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत नगड़ी में स्वर्ण रेखा नदी पर पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य पूनम देवी, राकेश केसरी, केदार महतो, पंचम किस्पोट्टा, बजरंग महतो मौजूद थे। रांची रेलवे स्टेशन पर लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित स्वचालित सीढ़ियों एस्केलेटर का आज लोकार्पण हुआ। इस मौके पर रांची सांसद संजय सेठ, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, महुआ मांझी, रांची विधायक सीपी सिंह सहित रेल मंडल के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पूरे देश भर के अंदर रेलवे के अंदर इतना आमूल परिवर्तन है। 100 बात एक बात होती है तो खूंटी जिले के जरियागढ़ थाना क्षेत्र के तिलमी गांव के उच्च विद्यालय भवन में तोरपा विधायक कोचे मुंडा और सांसद के जिला प्रतिनिधि मनोज कुमार ने विद्यालय के 10 कमरों की आधारशिला रखी। इस दौरान विधायक कोचे मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार शिक्षा की बेहतरी के लिए कार्य कर रही है। पुरानी शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करके एक नई शिक्षा नीति 2020 लाने का काम किया है। इस शिक्षा नीति के तहत शिक्षा में भी क्वालिटी आएगी। सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा खूंटी में महिला कॉलेज, अड़की और कर्रा प्रखंड में डिग्री कॉलेज निर्माण का प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को राशि निर्गत कर दी गई है। राज्य सरकार का दायित्व है कि केंद्र द्वारा पारित योजनाओं को यथाशीघ्र धरातल पर उतारे। आप सभी को जनजातीय बंधु लोग के जनजातीय क्षेत्रों के लिए ये निरंतर प्रयास किया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपित निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। गौरतलब है कि 3 नवंबर को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत के लिए गुहार लगाई है। पलामू टाइगर रिजर्व इलाके में तेंदुए के हमले में एक 12 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कॉपी और पेन लेने के लिए 2 अन्य साथियों के साथ बगल की एक दुकान पर गई थी, जहां पर तेंदुए ने उस पर अचानक हमला कर दिया। शोर सुनकर बाद में गांव वालों के जुटने पर तेंदुआ उसे छोड़कर भाग निकला। आनन फानन में बच्ची को इलाज के लिए MRMCH मेदिनी नगर में भर्ती कराया गया। देर रात इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। रोड उतारा तो हम देख रहे खेत में तो काला काला दिख रहा, धा तो दिन जुगते तब बाद में भागल। और जंगल से 100-200 मीटर से 100 मीटर लगभग दूरी पे हुआ एक लेपर्ड संभावना है कि लेपर्ड उस पर अटैक कर गया, जिससे गर्दन पे अटैक किया, जिससे उसके गर्दन पे आ गया। तो हम लोग उसके तुरंत तत्काल में वहाँ से गाड़ी ठीक करा कर डालते हैं मेदिनी नगर ले आए जी। और यहाँ पे फिर उन्होंने बोला कि रांची ले जाइए, तो रांची के लिए हम एम्बुलेंस 108 पे सब चीज़ को कर ही रहती है। यहाँ ट्रीटमेंट चल ही रहा था कि उसी बीच उसका लगभग 12 के बीच में देहांत हो गया। देवघर पुलिस ने जसीडीह थाना क्षेत्र के पावर ग्रिड के कैंपस से 42 लाख रुपए के कॉपर वायर डकैती मामले में 7 अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने एक 4 पहिया वाहन और 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। गिरोह के कई सदस्य अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। बिजली विभाग का एक पावर ग्रिड है, वहाँ पर रात्रि को अज्ञात अपराधियों द्वारा वहाँ के जो स्टाफ हैं जो पावर ग्रिड में काम करते हैं उनको बंधक बना के जो ट्रांसफार्मर है उनसे ये लोग कॉइल की चोरी कर लिए थे। इस कांड को काफ़ी गंभीरता से लिया गया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपके पास भी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी कोई ऐसी प्रेरक कहानी है? आपकी कहानी बन सकती है प्रधानमंत्री की जुबानी। जुड़िए मन की बात से और साझा कीजिए अपनी कहानी। डायल करें 1800-117800 या अधिक जानकारी के लिए देखें mygov.in। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। देवघर जिले वासियों की सुविधा के लिए कल सवेरे 11 बजे से टॉक टू डीसी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से फरियादी सीधे अपनी शिकायतें और समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रख सकते हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में बाबा विश्वनाथ एवं भगवान श्री काल भैरव के दर्शन किए और देश तथा राज्य के विकास की मंगल कामना की। रांची सांसद संजय सेठ ने मोराबादी स्थित शहीद संकल्प शुक्ला पार्क में रांची के नागरिकों के साथ चाय पर चर्चा किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया और सुविधा संपन्न रांची तथा बेहतर नगरीय सुविधाओं पर बल दिया। खूंटी में प्रशासनिक अधिकारियों ने खूंट पानी के ऊपर लोटा गांव में मल्टी लेयर फार्मिंग और गालूबासा में कृषि कार्यालय के सहायता पर टपक सिंचाई के माध्यम से किए जा रहे सब्जी बागवानी के कार्यों का निरीक्षण किया। इस क्षेत्र के कई युवा किसान नई तकनीक को अपनाकर उत्साहित हैं। इस दौरान कृषि पदाधिकारी को नव युवक किसानों को प्रोत्साहित करते हुए उनकी मांग पर क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज अधिष्ठापन एवं आसपास के किसानों को नई कृषि प्रणाली के प्रति प्रेरित करने हेतु स्थल भ्रमण करवाने को लेकर निर्देशित किया गया। देवघर जिले के रिखिया थाना पुलिस ने टोटो लूटने वाले गिरोह के सरगना सहित 9 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इन अपराधियों के पास से लूटे गए 3 टोटो और 1 चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। लूटे गए टोटो को ये लोग बिहार एवं झारखंड के कई जिलों में बेचा करते थे। देवघर के खागा थाना अंतर्गत ग्राम ऊपर बंधा में पुलिस पब्लिक जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस पदाधिकारियों ने जनता के साथ समन्वय पर बल देते हुए ग्रामीणों को वर्तमान में बढ़ते अपराध के प्रति जागरूक किया तथा अपराधों पर नियंत्रण की जानकारी दी। कोडरमा के उपायुक्त आदित्य रंजन विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। इस सिलसिले में वे क्षेत्र का भ्रमण भी कर रहे हैं। उपायुक्त ने आज जिले के डोमचांच प्रखंड अंतर्गत लक्ष्मीपुर, देवीपुर और वनपोक गांव का दौरा किया और ग्रामीणों से मुलाकात कर उन्हें सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी तथा लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर रांची समेत कुछ अन्य जिलों में आकाश में बादल छाए रहने की वजह से न्यूनतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी देखी जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि 3 से 4 दिनों तक रात के तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना कम है, लेकिन उसके बाद अगले 2 दिनों तक तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। आगामी 17 दिसंबर तक शुष्क मौसम के हालात बने रहेंगे और आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 27.6 और न्यूनतम 13.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29.4 और न्यूनतम 16.2 डिग्री तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 29.4 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब देखते हैं क्यों खास है इतिहास में आज का दिन। 11 दिसंबर साल 2003 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाने की शुरुआत हुई। दुनिया में पर्वतों का बहुत बड़ा महत्व है। इसी महत्व को देखते हुए साल 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के माध्यम से पर्यावरण में पहाड़ों की भूमिका के बारे में बताया जाता है। पर्वत मानव जाति के आधे हिस्से को रोजमर्रा की जिंदगी के लिए ताजा जल प्रदान करते हैं।
इनका संरक्षण सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। 11 दिसंबर साल 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई। इसका पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिसेफ को बाल अधिकारों के संरक्षण की हिमायत करने और उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद देने का दायित्व सौंपा है। इसके साथ ही यूनिसेफ बच्चों की प्रतिभा के पूर्ण विकास के अवसरों का विस्तार करने में अहम भूमिका निभाता है। यूनिसेफ विशेषकर विकासशील देशों के बच्चों को उनके अधिकार दिलाने के लिए राजनीतिक संकल्प और सामग्री संसाधन जुटाता है। यूनिसेफ के प्रमुख लक्ष्यों में बाल विकास और पोषाहार, बाल संरक्षण, शिक्षा, पोलियो उन्मूलन, बाल स्वास्थ्य शामिल हैं। सर्दियों के आते ही रांची के बाजारों में तिलकुट की सौंधी महक फैलने लगती है। ग्राहकों की मांग पूरी करने के लिए इसके कारीगर अपने हाथों को तेज चलाने लगे हैं। बाजारों में फैली तिल की सौंधी सौंधी खुशबू ये बता रही है कि मकर संक्रांति का त्योहार नजदीक है। तिलकुट और तिल से बनी मिठाइयों के व्यापारी इसकी तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि रांची के कई व्यापारी ऐसे हैं जो सालों भर इसके चाहने वालों को तिलकुट उपलब्ध कराते रहते हैं, लेकिन मकर संक्रांति की तो बात ही कुछ और है। सर्दियों का मौसम आते ही तिलकुट की डिमांड काफी बढ़ जाती है। रांची के प्रसिद्ध तिलकुट व्यापारी वीरेंद्र गुप्ता इस एक सीजन में करीब 5 टन से अधिक तिलकुट का व्यापार करते हैं। हमारे दुकान में तो सालों भर तिलकुट बेचते ही रहते हैं। ये मौसम है जो कि जैसे सर्दी का मौसम आता है और उसे जो कि तिलकुट हम लोग बनाना डिमांड बढ़ते जाता है, उस हिसाब से हम लोग तिलकुट का बनाना बढ़ा देते हैं। और इसका जैसे जितना ज़्यादा सर्दी गिरता है उतना ज़्यादा है जो कि इसका डिमांड होते जाता है। तो यही है हम लोग का जो कि सीजन में कम से कम 5 टन का डिमांड रहता है। वीरेंद्र बताते हैं कि उनके यहाँ 3 वैरायटी के तिलकुट बनते हैं, लेकिन गुड़ से बने हुए तिलकुट को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तिलकुट हम लोग के पास 3 वैरायटी का रहता है, एक चीनी का, एक गुड़ का, एक खोवा का, और सबसे डिमांड ज्यादा रहता है गुड़ का तिलकुट का। रांची के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर राजेश कुमार बताते हैं कि काला तिल हो या फिर पीला तिल, दोनों ही गुणों की खान है। इसमें कई पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। खासकर सर्दियों में इसका सेवन सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। इनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिसमें जैसे प्रोटीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, मिनरल, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इनको ठंडी के समय में अधिक उपयुक्त करना चाहिए ताकि ठंड का भी असर थोड़ा कम पड़ता है। सेहत के लिए लाभकारी होने के कारण भारतीय परिवारों में इसकी उपयोगिता तो है ही, हमारी संस्कृति में भी ये रचा बसा है और कई पर्व, त्योहार और अनुष्ठान इसकी उपस्थिति के बिना पूरे नहीं होते। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। झारखंड के आकांक्षी जिला बोकारो में आकांक्षी जिला कार्यक्रम से शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हुआ है। जिले का चास प्रखंड स्थित शिबुटाड उत्क्रमित उच्च विद्यालय को ज्ञानवर्धक कंटेंट से सुसज्जित किया गया है, जिससे बच्चे स्कूल की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सहित क्लासरूम के दीवारों को ज्ञानवर्धक कंटेंट से सुसज्जित किया गया है, जिससे बच्चे स्कूल की ओर आकर्षित हो रहे हैं। साथ ही पठन पाठन में भी उन्हें काफी सहूलियत हो रही है। और जो स्कूल का जो ये रंग रोगन हुआ है, उससे बच्चों को बहुत लाभ है। स्कूल हमारा स्वच्छ और सुंदर दिख रहा है। हम लोग के यहाँ बहुत सारी कलाकृतियाँ बनी है, जिससे हम लोग को बहुत लाभ मिलता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। पाठ्यक्रम से संबंधित फार्मूले और अन्य पाठ्य सामग्री को क्लासरूम की दीवारों और छत में पेंटिंग के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, जिससे बच्चों को उन्हें याद करने में मदद मिल रही है और वे खेल खेल में ही काफी कुछ सीख रहे हैं। और ये रंग रोगन से हमें बहुत कुछ लाभ हो रहा है। इसमें सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं और जैसे क्लास में हम लोग को फॉर्मूला लिखा हुआ है मैथ का, तो हम लोग को बहुत हेल्प मिलती है
मतलब अगर कोई ऐसे घूम रहा है बाहर पे तो वो अगर हम लोग वहाँ खड़ा होकर फॉर्मूला देख ले तो हम लोग का दिमाग में बहुत कुछ घुस भी जाएगा। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद इसराइल रजा अंसारी ने बताया कि कक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार स्कूल भवन, 4 दीवारी सहित क्लासरूम में वर्गावार कलाकृति बनाई गई है, जिससे बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। वर्ग 1 से लेकर वर्ग 10 तक जो क्लासरूम है, हर क्लासरूम में अलग अलग कलाकृतियां या अलग अलग जो पढ़ने के सामग्री बने हुए हैं, उनसे वो कुछ जानकारी लेंगे। आकांक्षी जिला बोकारो में ये प्रयोग काफी पसंद किया जा रहा है और इसी तर्ज पर 40 विद्यालयों को भी ज्ञानवर्धक कलाकृतियों से सुसज्जित करने की तैयारी है। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। खूंटी में पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध अफीम के विरुद्ध लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिससे प्रभावित होकर ग्रामीण अवैध अफीम की खेती के विनष्टीकरण की प्रक्रिया में आगे आ रहे हैं। खूंटी जिला नक्सली गतिविधियों और अवैध अफीम की खेती के लिए बदनाम रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन के प्रयासों से अब लोगों की सोच बदल रही है। इलाके में सतत रूप से चलाए गए जागरूकता अभियान का ये असर है कि ग्रामीण अवैध अफीम की खेती के विनष्टीकरण की प्रक्रिया में आगे आ रहे हैं और अब वे मुख्य धारा की कृषि पद्धति को अपनाकर बेहतर जीवन यापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पर सोलर का पंप उसको लगाना, तो अगर कहीं सोलर पंप लगा देंगे ना, पूरा हम लोग का यहाँ खेती सब्जी होगी, गर्मी का खेती होगा। खूंटी पुलिस के द्वारा अड़की के बांदगाड़ा, मारंगा हादा के बांडा डीह, कुरकुटा, चोंडोर गांव, मुरहू के गुल्लू, सरवदा गांव और साइको के नामसिल्ली गांव के ग्रामीणों को हिंदी और स्थानीय भाषा में अवैध अफीम खेती की रोकथाम हेतु जागरूक किया गया। अड़की के बांदगड़ा में ग्रामीणों ने स्वयं अफीम के खेत में हल चलाकर अफीम के नए पौधों को नष्ट किया। तो अफीम का जो खेती जो किए थे, अब इसको विनष्ट कर रहे हैं। अब इसमें क्या बोलते हैं कि चना लगाइए आराम से, है ना? चना और सरसों लगाए। हाँ ठीक है, लगाइए आराम से, है ना? और जो भी यथासंभव प्रयास होगा हम आपकी बात को ऊपर रखेंगे, है ना, आपके सामने। इतना ही नहीं, खूंटी पुलिस विगत 2 वर्षों में किए गए अफीम की खेती का आंकड़ा भी जुटा रही है, ताकि अफीम के अवैध धंधे और तस्करी पर नकेल कसने में आसानी हो। उम्मीद की जा रही है कि खूंटी जिले के अवैध अफीम वाले इलाके में जागरूकता अभियान से रबी पैदावार को बढ़ावा मिलेगा और NDPS एक्ट के तहत विभिन्न थानों में दर्ज मामलों में कमी आएगी। नारी भाषा का प्रयोग किया जाता है। हम लोग उस भाषा में भी अभी पोस्टर छपवाए हैं, बैनर लगवाए हैं और जगह जगह पर रख के उनको बताया जाता है कि अफीम की खेती करने से क्या क्या घाटा हो सकता है, क्या क्या हानि हो सकती है। खूंटी में ग्रामीणों के बीच अवैध अफीम के विरुद्ध चलाए जा रहे जागरूकता अभियान की सफलता ये दर्शाती है कि इस क्षेत्र में अब नक्सल विचारधारा खत्म होने के कगार पर है और लोग अफीम की खेती की बजाय मुख्य धारा की कृषि पद्धति को अपनाकर तरक्की की चाहत रखते हैं। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। सिनेमा की जगत में आज देखते हैं अभिनेता दिलीप कुमार की जयंती पर उनकी यादों का सफर। दिलीप कुमार बिना किसी अतिशयोक्ति वर्तमान युग के एक महान व्यक्तित्व थे, बल्कि यूं कहें कि वो अपने आप में एक युग थे। जो न सिर्फ महान कलाकारों की श्रेणी में अपना नाम दर्ज करा गए, बल्कि भारतीय सिनेमा में आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी अदाकारी का अनमोल खजाना छोड़ गए। दिलीप कुमार, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में 40। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकांक्षी जिलों के विकास पर दिया बल। गोवा में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन सत्र को किया संबोधित। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से की मुलाकात। झारखंड में एक नए एम्स की स्थापना और सहिया मानदेय बढ़ाने संबंधी सौंपा मांग पत्र। मुख्यमंत्री ने ओडिशा में आयोजित होने वाले पुरुष विश्व कप हॉकी ट्रॉफी का रांची में किया अनावरण। सफल आयोजन की दी शुभकामनाएं। मोराबादी में भी कार्यक्रम का आयोजन।
और रांची रेलवे स्टेशन पर लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित स्वचालित सीढ़ी यात्रियों को समर्पित, कई गणमान्य रहे मौजूद।